समुंदर का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था, तब वो बिल्कुल ठीक था। अब आज वो ठीक नहीं रह गए। तो ये मेरा इस चीज़ पे बड़ा डिसएग्रीमेंट है पीटीआई से। पीटीआई और जो भी उनके खिलाफ बात करता है कि यार जब तक वो आपकी सपोर्ट में ऑल आउट जा रहा था तब वो बिल्कुल ठीक था, अब वो गद्दार बन गया। मैंने तो पीटीआई वालों को कहा यार अगर टीवी पे आने टीवी पे आ जाओ, तुम मुझे ये साबित करो कि वो गद्दार का है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कि उस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैं तो दोनों तरफ से मैं भुगता हूँ ना। तो उस टाइम पे तो अब पता नहीं आपको तो शायद याद ही जी आपको याद है उस टाइम पे तो खान साहब के पीटीआई की तोपों का रुख मेरी तरफ था। बिल्कुल था, आपको मिनिस्टर बनाने में भी बड़ी हिचकिचाहट मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें थी बिल्कुल थी। बट वो अब उन चीज़ों को हमने अपने ऊपर सवार नहीं किया कि यार तब मेरे साथ ये हुआ था तो अब मैं ये करूँ। वो आपको सियासत में आगे चलना चाहिए। अच्छा, मुसर्रत बीबी को भी चीफ मिनिस्टर ने शो कॉज नोटिस दे दिया है। अब वो अगर माफ़ीनामा तहरीर करके आपको दे देती हैं, वज़ीर आला अपने पास रखेंगे या किसी और को भेज देंगे? पता नहीं मुझे इसका, मैंने सुना था क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे जब भी हुआ, तो मैं इसका वैसे पता कर देता हूँ आपको। क्या मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई इस टॉपिक। क्या शो कॉज नोटिस मिला है उन्हें? मैंने सुना था शो कॉज नोटिस मिला है बट मेरी उस पर वो नहीं है, मुझे डिटेल्स का नहीं पता। मुसर्रत बशीर चीमा को नहीं पता आपको? मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि क्या इसका उन्होंने जवाब दिया। मगर यू वेरी क्लियर इन दिस कि ये जो किया जा रहा है ये धोरे में आ रहे हैं और ये सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड। मेरे ख्याल में ये ज्यादती तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखो एक बंदा है उसने ऑल आउट गया आपके लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको पता है। अगर किसी को डाउट है तो मेरे साथ बैठ जाए, मैं उसका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब वो गया, अब वो नए इनकलाबी है ना मुन्ना साहब, जो मर्जी हो, अब जब वो हट गया जो मर्जी हो, आप लोगों ने तो कभी इनकलाबी होने का दावा नहीं किया। जब जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब वो बंदा हट गया तो वो बुरा हो गया। मैं इस पॉइंट के खिलाफ हूँ, ये बड़ी जाती है। बुरा नहीं था कभी वो, मेरे नज़र में तो बिल्कुल बुरा नहीं था। अगर बुरा होता तो वो अच्छा चल, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर वो बंदा बुरा होता ना तो वो कभी भी मुझे ये ना कहता कि आप इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने आपको जनरल बाजवा ने कहा इमरान खान के साथ? जिस टाइम फैसला हो रहा था ना, डिसीजन होनी थी कि जी हमने उधर जाना है या इधर जाना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, ये दोनों पार्टियां तैयार थी। ठीक है, पीटीआई से भी ऑफर आ गई थी और इधर से भी मियां साहबान से भी ऑफर आ गई थी, पीडीएम से भी। ठीक है, मेरी ज़ाहिर इंक्लिनेशन वहाँ पीटीआई की तरफ थी, सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वालिद साहब से फिर डिस्कशन हुई। ठीक है, वालिद साहब की भी बात हुई उधर, और तब यही उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इधर जाएं। ठीक है, अगर वो बंदा इतना बुरा होता उस क्रिटिकल जंक्शन पे, वो हमें क्यों कहता कि भाई आप उतर जाओ? अगर वो खान साहब के खिलाफ होता है या पीटीआई के खिलाफ होता, मैं तो इसलिए बाय नहीं करता ये स्टोरी के वो खिलाफ है। और वो जो आपको इन्फेमस कॉल आई थी एक, कोई इन्फेमस कॉल नहीं आई थी, सारा ड्रामा है। इन्फेमस कॉल क्या होती है? वो एक कॉल आई थी जिसने आपसे आपका फैसला साजी का जो मरहला है मैटर नहीं करती। मैंने आपको एक्चुअल बता दिया कि बात क्या हुई थी। ठीक है, अब अगर वो बंदा इतना बुरा होता तो वो और इनके खिलाफ होता, तो उस जंक्शन पे जब यहाँ भी कहानी बनी थी वहाँ भी कहानी बनी थी, उसने तो इशारा ही करना था, तब हम उधर चले जाते। तो जैसे ही उन्होंने कहा है यहाँ पे, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने भी वाले साहब को कहा, शुजात साहब भी कहा जी कि जब वो भी कह रहे हैं, और एक ट्रेडिशनली अगर एक है आपकी, आप सुनते हैं सबकी, तो जाहिर है अगर वहाँ से भी यही बात आ रही है तो हमें सुनना चाहिए। तो ये जो अपने अलविदाई तकरीब में उन्होंने अपना फेयरवेल स्पीच जो की, और उनके तमाम तर निश्तर का जो रुख था वो तमाम तर तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब था कि मलाइन किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन को और गलत किया जा रहा है और झूठा बयानियाँ लेके खड़े हो गए हैं, डिससर्विस की यू हर्ड ऑल ऑफ दैट? चलिए, तो मैं बता रही हूँ, पढ़ तो लिया होगा ना बादशाह, मगर क्यों भरे हुए थे? और मैं आई डोंट नो व्हाट ही इज थिंकिंग है, उन्होंने कोई बयान क्यों दिया? मैंने तो आपको सिर्फ हक़ाइक़ बताए जो मैंने खुद पर्सनली देखे हैं, सुने हैं और समझे हैं। मैंने आपको वो तो फिर आपके नज़दीक पॉलिटिकली आपकी असेसमेंट क्या है कि वो कौन सा मरहला था जिधर चीज़ें जो हैं वो सावर होना शुरू हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि डीजी आईएसआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, फिर आपने देखा कि अपने अलविदाई तकरीब से जनरल बाजवा ने इतनी सख्त सियासी तकरीर की एक इमरान खान के खिलाफ? वो कौन सा पॉइंट? मुझे एग्जैक्ट पॉइंट का नहीं आइडिया होगी इनकी आपस की कोई बातें होंगी, जो भी चीज़ें हैं, पर मैं उनमें आई वाज नॉट प्रिवी टू एनी। मगर आपको लगता है कि बाय एंड लार्ज ये तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? आज की डेट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर पीटीआई में किसी को भी ये लगता है ना कि बाजवा साहब का कोई आधा परसेंट भी 0.01% भी कसूर है, तो वो मेरे साथ बैठे, मैं उनको बताता हूँ उनका कसूर कहाँ नहीं है। बिल्कुल कोई कसूर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उन्होंने। ए पॉलिटिकल तो एक अलग चीज़ है ना, आप शुरू से देखें उन्होंने आउट ऑफ फेवर किया, इंतहाई फेवर किया और गवर्नमेंट को फेवर किया। और ये भी नहीं कि सिर्फ पीटीआई चले, क्योंकि गवर्नमेंट बैठी है पाकिस्तान के इंटरेस्ट